दोस्तों, एक आदमी अपने हाथों में कोई चीज लटकाए हुए ले जा रहा था। दरअसल उसने हाथों में कुछ इतना भयानक चीज पकड़ रखी थी जिसको बहुत सारे लोग देख रहे थे और बस अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। दरअसल उस आदमी के हाथों में था वो सर के बाल, जो बाल किसी महिला के जैसे लग रहे होते हैं, लेकिन उसके नीचे उस महिला का सर भी होता है। यानी कि एक महिला का जो सर है गर्दन से कटा हुआ, उसको वह आदमी अपने हाथों में लटकाए हुए ले जा रहा होता है। दरअसल वहां पर बहुत सारा खून बिखरा हुआ है और उस जो सर है महिला का कटा हुआ सर, उसमें से खून टपकता हुआ जा रहा है। बहुत सारे लोग उस व्यक्ति को रोकने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि रामचंद्र तुम रुक जाओ, लेकिन रामचंद्र जो है कि बस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोस्तों, इस प्रकार से रामचंद्र आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। उसको रोकने के लिए अब लोगों ने पुलिस को बुला लिया था। दोस्तों, वो दो व्यक्ति जो कि पुलिस की गश्त लगाते हैं, यानी कि दो पुलिसमैन अब आकर रामचंद्र को रोकने के लिए बोलते हैं, लेकिन रामचंद्र सीधा आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। दोस्तों, वो पुलिसकर्मी अब उस आदमी यानी कि रामचंद्र को जबरदस्ती वहां रोकते हैं और उसके हाथों में से उस कटे हुए सर को लेते हैं। दोस्तों, अब उस सर को एक जगह रखते हैं, कट्टे में डालते हैं और उसको अब सीधा पुलिस थाने ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ जब रामचंद्र को उसके घर के बारे में पूछा जाता है तो रामचंद्र अपना घर बताता है। दोस्तों, अब पुलिसकर्मी उस रामचंद्र को जो ही उसके घर की तरफ ले जा रहे होते हैं, वहां पर पुलिसकर्मी देखते हैं कि यहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई पड़ी है। दरअसल यहाँ पर रामचंद्र जिस महिला का शव लेके जा रहा था, वह जो सर होता है वह उसकी खुद की पत्नी यानी कि सोनबाई का होता है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी भीड़ उसी मामले को देखने के लिए जुटी हुई है। दोस्तों, पुलिस के यहाँ पहुंचने पर अब सभी लोग रास्ता दे देते हैं और पुलिस अब सीधी पहुंचती है मौकाए वारदात पे। और दोस्तों, वहां से देखा जाता है कि यहाँ पर एक महिला जिसका धड़ से सर अलग हुआ पड़ा है, वह महिला यहाँ पर पड़ी हुई है। और दोस्तों, वहां पर बहुत ज़्यादा खून बिखरा हुआ है। दोस्तों, यह जगह होती है उस रामचंद्र के घर की। और दोस्तों, रामचंद्र ने अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या क्यों करी, आप इस मामले को जानेंगे तो बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपसे विनती है इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आज हम अपने उन प्यारे सब्सक्राइबर यानी व्यूअर्स का नाम लेने वाले हैं जिन लोगों ने हमको कमेंट करके बधाइयाँ दी हैं, बहुत सारी बातें कही हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं लेकर चलता हूँ आपको पुणे, महाराष्ट्र। दरअसल दोस्तों, यहाँ पुणे महाराष्ट्र के एक गांव में एक शिवचरण नाम का व्यक्ति रहा करता है। दोस्तों, उसका इकलौता बेटा जिसका नाम रामचंद्र होता है, रामचंद्र की एक लड़की से शादी करा दी जाती है। दरअसल वह लड़की होती है सोनबाई। दोस्तों, यहाँ उस रामचंद्र और सोनबाई से दो बेटे और दो बेटियां होती हैं। दोस्तों, दोनों बेटे बड़े हैं और दोनों बेटियां छोटी छोटी हैं। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक भरा पूरा परिवार होता है, फिर भी उस परिवार में एक लड़का या लड़की उस परिवार के लिए अत्यंत प्यारा होता है। दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ उस सोनबाई के लिए उसकी छोटी लड़की बहुत ही प्यारी लगती है उसको। और दोस्तों, अब यहाँ पर उन दोनों बेटों का पहले शादी कर दी जाती है और अब उन दोनों लड़कियों की भी शादी कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, वह सोनबाई जहाँ अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत किया करती, अब तो उसके लिए एक दामाद और आ गया था और उस दामाद पर यहाँ सोनबाई एक माँ के रूप में बहुत सारा प्यार लुटाती है और उनको बहुत सारे पैसे देकर उनको विदा करती है। दोस्तों, रामचंद्र जब इस पूरी हालात को देखता है तो रामचंद्र अब अपनी पत्नी यानी कि सोनबाई से कहता है कि तुम एक ही बच्ची पर इतना प्यार मत लुटाया करो, तुम्हारी दूसरी भी बेटी है। लेकिन वह सोनबाई अपनी उस छोटी बेटी पर ही बहुत ज़्यादा कृपा बरसाती रहती है। दोस्तों, रामचंद्र के बार बार समझा जाने के बावजूद वह सोनबाई बिल्कुल भी अपना व्यवहार नहीं बदलती और दोस्तों, वह इसी प्रकार से अपनी बेटी और दामाद पर प्यार उड़ेलती रहती है। दोस्तों, यहाँ पर वह रामचंद्र अपनी पत्नी सोनबाई को समझाता है और एक दिन तो उसके लड़ पड़ता है और दोस्तों, उस पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहता है कहीं तुम्हारे छोटे दामाद के साथ अवैध संबंध तो नहीं बन गए। दोस्तों, जैसे ही सोनबाई इस बात को सुनती है,
सोनूबाई के काटो तो खून नहीं। दोस्तों सोनूबाई अब बहुत जोर से भड़क पड़ती है और वह उल्टा सीधा सुनाने लगती है अपने पति यानी कि रामचंद्र को। दोस्तों मैं आपको बता दूं, रामचंद्र की जहां उम्र होती है करीब 60 साल, वहीं उनकी जो पत्नी है उनकी उम्र होती है करीब 58 साल। और दोस्तों दोनों बराबर के होते हैं, लेकिन सोनूबाई यहाँ पर कह रही होती है कि देखो उसके तो कितनी उम्र हो गई है, उसके बावजूद तुम उस पर इतना घिनौना आरोप लगा रहे हो, यह आरोप बहुत ही गलत है। दोस्तों यहाँ पर सोनूबाई अपने पति रामचंद्र से कह रही होती है कि तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, मेरी बेटी और बेटा है, यदि मैं उनको प्यार नहीं करूंगी तो फिर उनको प्यार कौन करेगा। दोस्तों इस प्रकार की दलीलें देती है सोनूबाई और कहती है कि नहीं, वह अपनी बेटा बेटी दामाद पर सभी पर इतना ज़्यादा प्यार तो वह करेगी ही। दोस्तों यहाँ पर उस रामचंद्र का जो पूरा परिवार है वह बिल्कुल साथ में रहता है, और रामचंद्र जहाँ एक और बाबा बन गया था, यानी कि उसके घर में पोते पोतियां खेलते हैं, रामचंद्र है अपनी पत्नी सोनूबाई पर शक बहुत किया करता है। दोस्तों यदि कोई भी बीमारी हो तो उसका इलाज संभव है, लेकिन यदि किस आदमी को किसी पर शक हो जाए तो दोस्तों शक की कोई दवा नहीं होती है। और दोस्तों इसी शक को मन ही मन पाल बैठा था वह रामचंद्र अपनी पत्नी के लिए। और दोस्तों लगातार वह अपनी पत्नी से कहने लगता है कि तुम उस छोटे दामाद से बात मत किया करो। दोस्तों एक दिन बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। दरअसल उस रात वह रामचंद्र थोड़ी शराब पीकर आया था, और दोस्तों वह जैसे अपने घर में आता है, यहाँ पर वह देखता है कि उसकी पत्नी सोनबाई अपने दामाद से फोन करने में जुटी हुई है, और दोस्तों वह हंस हंस कर बातचीत कर रही है। दोस्तों रामचंद्र जैसे ही उस घर में आता है वह अपनी पत्नी सोनबाई से कुछ कहता है, लेकिन दोस्तों सोनबाई उल्टा उस पर भड़क पड़ती है। और दोस्तों अब यहाँ पर वह रामचंद्र देख रहा होता है कि यहाँ पर उसकी बड़े बेटे की बहू और उसके बच्चे भी यहाँ पर खेल रहे हैं। दोस्तों अब रामचंद्र उस बहू से कहता है कि बेटा तुम अपने बच्चे को लेकर अपने कमरे में जाओ। और रामचंद्र अभी एक टक उस पत्नी यानी कि सोनबाई को देख रहा होता है, अचानक से वह वहां से खड़ा होता है और बस चल पड़ता है। और दोस्तों थोड़े ही देर में वह वापस उसी कमरे में आता है। दोस्तों लेकिन रामचंद्र के हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। दोस्तों उस कुल्हाड़ी के एक ही वार करता है वह अपनी पत्नी सोनबाई के ऊपर, और दोस्तों एक ही वार में वह अपनी पत्नी की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता है। दोस्तों अब जहां एक और उस सोनबाई का सर पड़ा हुआ है, वहीं उसका जो धड़ है वह जोर जोर से हिलने लगता है, तड़पने लगता है। और दोस्तों कुछ ही समय बाद अब उस शरीर जो है सोनबाई का वह मृत हो जाता है। दोस्तों यानी कि अब सोनबाई की वहां हत्या हो चुकी है, लेकिन अब जो रामचंद्र है वह उस सर को उठाकर बस गुस्से में आगे बढ़ रहा होता है। दोस्तों अभी रात के करीब 8:30 बज रहे होते हैं, और दोस्तों जैसे ही वह रामचंद्र उस सर को बालों से पकड़कर आगे की तरफ जा रहा होता है, दोस्तों उसको वहां उसके मोहल्ले के लड़के लोग हैं वो पूछते हैं कि ताऊ ताऊ तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर रामचंद्र कहता है कि इस सर को तालाब में फेंकने के लिए जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने मोबाइल फोन लेकर अब उस रामचंद्र के चारों ओर दौड़ रहे हैं और उस महिला के कटे हुए सर की फोटो खींचने में लगे हुए हैं। दोस्तों उस समय वहां पर 2 पुलिसकर्मी जो कि रात के समय गश्त लगाने के लिए आए हुए थे, वो लोग अब वहां पर भीड़ को इकट्ठा हुआ देखते हैं और अब वहां पर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर वह रामचंद्र को रोकते हैं, लेकिन रामचंद्र रुकता नहीं है और वह आगे बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों अब वो पुलिसकर्मी बहुत ही जबरदस्ती उस आदमी रामचंद्र को वहां पर रोकते हैं और दोस्तों उससे कुछ पूछताछ करते हैं, लेकिन रामचंद्र कुछ भी शब्द नहीं बोल रहा है। दोस्तों अब पुलिसकर्मी उसके हाथ से उस कटे हुए सर को अपने पास लेते हैं और बस एक प्लास्टिक के कट्टे में रखकर उसको थाने ले जा रहे होते हैं। दोस्तों रामचंद्र को जब थाने ले जाया जाता है तो रामचंद्र बताता है कि उसने उसकी ही पत्नी की गर्दन काटकर हत्या कर दी। दरअसल वह अपनी पत्नी को बहुत बार समझाता लेकिन वह समझ ही नहीं रही थी। दोस्तों पुलिस अब रामचंद्र को लेकर अब उसके घर आती है और वहां पर उस महिला सोनबाई का वह सब जिसका गर्दन कटी हुई थी, दोस्तों अब उस सब को यानी कि कब्जे में लेती है और अब पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा देती है। दोस्तों जहाँ एक और उस 60 साल के व्यक्ति यानी कि रामचंद्र को गिरफ्तार किया जाता है तो पूरा समाज जो वहाँ आस पड़ोस के लोग रहते थे वो दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। दोस्तों सभी लोग सोच रहे होते हैं कि एक इंसान जो कि इस पूरे समाज में बहुत ही अच्छा और नेक आदमी था, उसके दिमाग भी अचानक उस शराब के कारण
क्यों खराब हो गया कि उसने अपनी पत्नी की गर्दन काट दी। और दोस्तों कुछ लोग तो ये भी सोच रहे थे कि शायद हो सकता है सोनू भाई के उसके दामाद के साथ कुछ गलत संबंधी हो, लेकिन दोस्तों यहाँ आप बता सकते हैं कि एक 58 साल की महिला अपने दामाद के ऊपर अपनी नीयत कैसे खराब कर सकती है, अपनी बेटा बेटी के ऊपर कैसे अपनी नीयत को डिगा सकती है। दोस्तों ये वाकई में बड़ा ही रोचक मामला है, लेकिन यहाँ पर जो शक की बात सामने आती है वह शक की बात सभी लोग समझ रहे हैं कि वाकई में जब शक किसी भी इंसान के दिमाग पर हावी हो जाए तो उस आदमी की सोचने समझने की शक्ति को वह छोड़ देता है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य यह नहीं किसी को परेशान किया जाए, किसी का दिल दुखाया जाए। दोस्तों हमारा एक ही उद्देश्य है कि कभी भी अपने दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी शक ना पालें। यदि आपके दिमाग में कोई भी शक आ रहा है तो उस व्यक्ति के पास जाकर अपने उस वहम को मिटा लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस वहम की दवाई हकीम सुलेमान के पास भी नहीं थी। दोस्तों आप कुत्ता पालो या कुछ भी करो, लेकिन अपने दिमाग में वहम मत पालो, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी बात को बैठकर या खड़े होकर जैसे भी आपसे हो सके उसको निपटा लीजिए और कभी भी अपने वहम को, अपने दिमाग में शक को मत पालिए। और दोस्तों अब मैं उन व्यूअर्स का नाम लेने वाला हूं जो हमारे वीडियोस पे अच्छी कमेंट करते हैं। दोस्तों हमारे एक बहुत ही प्यारे व्यूअर हैं जिनका नाम दिलीप कुमार है। वह हमें बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाने के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारे एक और व्यूअर हैं जिनका नाम देवेंद्र कुमार है और वे पलवल जिले से आते हैं। दोस्तों ये हमारे बारे में लिखते हैं कि आपकी कहानी समझाने का तरीका काफ़ी अच्छा है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारे एक आदमी है जिनका नाम शौकीन खान है जो कि रहने वाले जैसलमेर राजस्थान के हैं। दोस्तों शौकीन हमें लिखते हैं कि आपकी जो घटना है, आपका जो तरीका है बताने का, इन घटनाओं से हम काफ़ी कुछ सीख पाते हैं। और दोस्तों हमारे बहुत से व्यूअर्स ऐसा भी लिखते हैं जैसे कि नाइस स्टोरी, गुड स्टोरी, बहुत सारी कमेंट हमको भेजा करते हैं। दोस्तों यदि आप अपना नाम हमारी इस स्टोरी के साथ सुनना चाहते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत सा कमेंट हमें कीजिए और दोस्तों फिर हम आपका नाम और आपके पते के साथ हम लोगों को बताएंगे कि आपने हमको कितने अच्छे प्रकार से प्रोत्साहित किया है। दोस्तों जिस प्रकार से आप लोग हमें प्यार देते हैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।